हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में डिफरेंट टाइप्स के एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो टाइप है वो आपका रैंप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसे काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी कहते हैं। तो काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का मेन कंपोनेंट एक कंट्रोल काउंटर होता है, इसलिए इसे काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहते हैं। काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को हम अगर ब्लॉक डायग्राम में हम देखें तो नीचे के जो कंटेंट है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो उसकी वर्किंग है हम उसे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वो है एक रैंप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये जो कन्वर्टर जो है आपका रैंप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, ये 4 बिट रैंप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। मैंने 4 बिटों वाला रैंप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। काउंटर को जैसे ही काउंटर आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे आपको ब्लॉक डायग्राम में दिखेगा काउंटर, उसमें एक CLR बार का एक टर्मिनल आपको दिखेगा। ये है क्लियर बार पर जब हम ज़ीरो सिग्नल या नेगेटिव पल्स हम देते हैं तो ये काउंटर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसके चारों बीट पर या इसके 4 बिट्स पर ज़ीरो आ जाता है, अतः इसका आउटपुट जो है वो 0000 हो जाता है। यहाँ से इसे एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को दिया जाता है जो कि इसके इक्विवेलेंट 0 वोल्टेज प्रदान करता है। यदि एनालॉग वोल्टेज VA को पॉजिटिव वोल्टेज लिया जाए तो कंपैरेटर का एक पॉजिटिव डिफरेंस देगा। माने जो आप लेफ्ट हैंड साइड में जो एनालॉग इनपुट दे रहे हैं हम VA, अगर हम पॉजिटिव देते हैं तो कंपैरेटर का आउटपुट जो है VA के साथ कंपेयर करते हुए वो क्या करेगा, एक पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट करेगा जो कंटिन्यू सिग्नल के थ्रू आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यू सिग्नल जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वो कंपैरेटर का डिफरेंस वाला सिग्नल है। कंपैरेटर क्या करता है, दो वोल्टेज के बीच में डिफरेंस को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है और उसे आउटपुट पर देता है। तो कंटिन्यू सिग्नल क्या है, VA सिग्नल और DAC के थ्रू जो आउटपुट में जो मिलने वाला जो सिग्नल है दोनों को कंपेयर करके एक कंट्रोल आउटपुट वोल्टेज बनाता है जो कि पॉजिटिव डिफरेंस में आता है। अगर वोल्टेज पॉजिटिव होता है तो आपको पॉजिटिव कंट्रोल सिग्नल आपको मिलता है। अतः जो कंट्रोल सिग्नल है कंटिन्यू वो 1 होगा। अतः अगली एज पर काउंटर जब 1 से बढ़कर 0001 हो जाएगा, माने जैसे ही कंपैरेटर का आउटपुट 1 आता है मतलब कंटिन्यू सिग्नल भी क्या होगा, 1 होगा। और काउंटर जो आपको जो काउंटर में जो 4 लाइन टर्मिनल्स आपको दिख रहे होंगे बॉटम साइड में, उसमें एक बिट जो है वो क्या हो जाएगा, आपका एक बिट जो है LSB या लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 में परिवर्तित हो जाएगा। पुनः यह वोल्टेज VA से डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही अब क्या होगा, वोल्टेज जो है डिक्रीज होना चालू हुआ, माने काउंटर का जो वोल्टेज है वो क्या होगा, अब धीरे धीरे VA से क्या होगा, डिक्रीज होना चालू होगा। जैसे जैसे ये वोल्टेज जो है DAC का वोल्टेज कम होता चला जाता है, एक समय ऐसा आता है जब DAC का वोल्टेज आपके एनालॉग इनपुट वोल्टेज के इक्विवेलेंट हो जाता है या इक्वल हो जाता है,
तो कंटिन्यू या कंपैरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है जो कंटिन्यू सिग्नल में प्रदर्शित कर रहे हैं वो ज़ीरो हो जाता है। तब कंट्रोल काउंटर का जो कार्य है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इस सिग्नल को बफर रजिस्टर पर देकर डिजिटल आउटपुट को A1, A2, A3 और A4 से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे काउंटर पे एक एक बीट जो है 0 या 1 पे सेट होते चली जाती है, तो क्या करता है काउंटर, क्या करता है काउंट करते जाता है और यहाँ पर जो DAC जो है वो कन्वर्ट करते जा रहा है। तो जैसे कि कोई वोल्टेज आपने दिया, जैसे VA हमने दिया है 12 वोल्ट दिया है और काउंटर पे आपको 0 आ रहा है, तो 0 और 12 में से 0 अगर हम माइनस करें कंपैरेटर में तो क्या आएगा, वोल्टेज 12 आएगा, माने पॉजिटिव वोल्टेज आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर जो क्या है आपका सिग्नल है पॉजिटिव, तो यहाँ पर आपका MSB जो है वो 1 पे सेट हो, LSB जो है वो 1 पे सेट होगा। देन उसके बाद फिर वो काउंटर जो है फिर से एक वोल्टेज जनरेट करेगा जिसे DAC फिर कन्वर्ट करेगा। अब जो कन्वर्टर जो आउटपुट जो जनरेट करेगा वो 0 से ज़्यादा बड़ा होगा, तो जैसे जैसे DAC का वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा वो क्या करते जाएगा, एनालॉग इनपुट वोल्टेज है उसको क्या करेगा, उसके साथ माइनस होके एक समय ऐसा आएगा जब DAC का वोल्टेज जो है V1 और अप्लाइड एनालॉग वोल्टेज है VA, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों वोल्टेज इक्वल हो जाएंगे तो उसका कंपैरेटर का आउटपुट 0 होगा और काउंटर पे सभी के सभी वोल्टेज एक वोल्टेज ऐसा आएगा जब कंटिन्यू सिग्नल भी 0 हो जाएगा और काउंटर को एक निर्देश मिलेगा या कंट्रोल सिग्नल मिलेगा जिसमें यह बताया जाएगा कि जितना वोल्टेज हमें जनरेट करना था या इक्विवेलेंट बाइनरी सिग्नल हमें जनरेट करना था वो जनरेट हो चुका है। जैसे ही कंपैरेटर का आउटपुट 0 हो जाता है, कंट्रोल काउंटर को एक सिग्नल जाता है कि अब कन्वर्जन का काम एंड अप हो चुका है। मैंने जब तक कंपैरेटर का आउटपुट आपको मिलेगा तब तक काउंटर काम करेगा, जैसे ही कंपैरेटर का आउटपुट 0 हुआ तो वो काउंटर को बता देगा कि कन्वर्जन का काम ख़त्म हो चुका है। तो इस प्रकार से रैम टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है वो काम करता है। अब बफर रजिस्टर में फाइनली जो जब कंपैरेटर का आउटपुट 0 हो जाता है तो काउंटर काम करना बंद कर दिया। अब काउंटर जब काम करना बंद कर दिया तो इसके जो 4 टर्मिनल जो बॉटम में है उसमें जो भी डिजिटल आउटपुट जो हैं 0 या 1 के फॉर्म में वो क्या होते हैं, वो जाकर बफर रजिस्टर में स्टोर हो जाते हैं और बफर रजिस्टर उसे डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है आउटपुट डिवाइसेस में। तो इस प्रकार से आपका रैम टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है वो कार्य करता है। और इसका जो एक डिसएडवांटेज वो ये है कि इसका जो वर्किंग है वो काफ़ी स्लो होता है और जैसे जैसे एनालॉग सिग्नल का मान बढ़ता है वैसे वैसे डिजिटल संख्या प्राप्त करने में भी हमें क्या लगता है, ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है रैम टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, काफ़ी इजी इसकी वर्किंग है। बस आपको काउंटर, DAC और कंपैरेटर की वर्किंग आपको पढ़नी है और समझने की कोशिश करनी है इस थ्योरी के थ्रू। ये थ्योरी मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो इसी को ही मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।